इर्राशनैलिटी भी बहुत बड़ा वेपन है ना, क्योंकि अगर आपका दुश्मन आपकी समझ में इर्राशनल है तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर उसके साथ एक स्ट्रेटेजिकली लड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी अप्लाई या डिप्लॉय करे बिना या अंजाम समझे बिना, सिंपल भाषा में, कोई भी स्टेप ले सकता है। हाँ, आप, बट आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने आप को प्रोजेक्ट करता है एज इर्राशनल, और शायद इतना इर्राशनल है नहीं? पाकिस्तान ने अपना वजूद बनाया है, आई एम नॉट इंडिया, हम्म मैं हिंदुस्तान नहीं हूँ। तो जो भी हिंदुस्तान करता है वो मैं नहीं करता। हम्म सो इफ माई एंटायर वजूद एंड माई एग्जिस्टेंस की मैं नॉट इंडिया हूँ है, तो ये तो एक बड़ी ही छोटी सी पोजिशनिंग है। हम्म तो यू आर राइट, आपको लगता है ये जो टेररिस्ट पहलगाम में है ये इर्रेशनल ही है, चालाक लोमड़ियां हैं। हाँ, अगर इर्रेशनल होते तो वहीं बैठे रहते, हम्म और जब सिक्योरिटी फोर्सेस हमें जाती तो इनकी मरी हुई लाशें निकलती। हाँ, ये रैशनल नहीं थे, इनको पता है 26 मार दिया, आधा घंटा बीत गया, भाग लो। और किधर भागना है ये पता है मुझे। और 50 मिनट में हाँ, रिस्पॉन्स आएगा, ये भी यही पता है, कैलकुलेटेड सब था। कैलकुलेट है। हाँ, सब पूरा पूरा प्लान सर्वेलेंस करके, टाइमिंग करके, एग्जैक्ट चीज करके गए। हम्म तो ये इर्रेशनल नहीं है, ये महाचालाक धूर्त लोमड़ियां हैं हम्म जो इर्रेशनल बनती हैं, हम्म क्योंकि इनको इनको ये फिदायीन का ना तमगा चाहिए, वो मेडल ऑफ ऑनर चाहिए इनको, हम्म हम्म बस और कुछ नहीं है। हम्म तो ये सब पागल है, ये मतलब पागल उतने ही हद तक हैं हम्म जितने हद तक इनका फायदा है। हम्म तो क्या ये भी, अगर इसी को आगे लेकर चलें, जो एक थ्योरी मैंने एक दो जगह पढ़ी, बहुत ज्यादा जगह नहीं, कि मे बी पाकिस्तान वांटेड टू पुल इंडिया इनटू अ वॉर बिकॉज इंडिया इकोनॉमिकली बहुत तेज ग्रो कर रहा था, इट वाज रियली डेवलपिंग फास्ट, स्टॉक मार्केट्स वर डूइंग वेल, एवरीथिंग वाज गोइंग राइट फॉर इंडिया, स्पेशली आफ्टर यूएस टैरिफ वॉर्स। थिंग इज व्हेन पाकिस्तान ट्राइज टू यूनाइट इटसेल्फ हम्म बाय हार्मिंग इंडिया, हम्म उसको लगता है कि हाँ मैंने 26 लोग मर गए इंडिया के, वाह वाह, हमारे लोग, हमारे बेहतरीन। बट क्या क्या फिर उसके एक कदम आगे की भी सोच हो सकती है कि आई हमें एक थिंक इंडिया को एक डीप वॉर में आई पुल थिंक करना इनके है? इंडिया को डीप वॉर में पुल करके पाकिस्तान अपने आप को एक वॉल में पुश कर देगा और कुछ नहीं होगा। हम्म वो स्ट्रैटेजी नहीं है, उसको इतना ही पता है कि इंडिया को यू कीप एंटेगनाइजिंग इंडिया हम्म for the for the there's a Indian bloodlust in my, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी डेमोक्रेसी में ब्लड लस्ट है। इंडिया का कुछ नुकसान होता है तो हमें लगता है इसका हम अच्छा पॉलिटिकल प्रोजेक्शन दे सकते हैं, और ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के बीच में ये झगड़े हो रहे हैं। आप देखो क्या हुआ था कारगिल में, नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने बताया ही नहीं था कि क्या हो रहा है। ही वॉज हिमसेल्फ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज अनअवेयर कि मेरे रेगुलर फाइटर्स, मेरे रेगुलर सोल्जर्स आर ड्रेस्ड अप एज fighters, you know, Kashmir fighters, and they are participating in a war. वो काफी दिन तक तो उसको समझ में नहीं आया, वो बोलता रह गया कि नहीं नहीं ये तो कबायली हैं, ये तो कश्मीरी हैं। बाद में जब उनकी बॉडीज निकली तब समझ में आया ये तो रेगुलर फाइटर थे। सो यू सी दिस कंट्री is who's controlling this country? So there are certain people in Pakistan in power whose business runs because India is antagonized. उनका पॉलिटिकल फर्वर उससे चलता है, उनका धंधा इससे चलता है, उनका हथियारों का ब्लैक मार्केट उससे चलता है, उनकी फॉरेन फंडिंग उससे चलती है। एंड दैट ग्रुप ऑफ पाकिस्तानीज अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान ऑफन एक्वायर पावर। तो अक्सर वो पावर में बैठ जाते हैं। अब जुल्फिकार अली भुट्टो 71 के वार के बाद क्या बोला उन्होंने, हम घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। इट्स ए स्टेटमेंट, वी विल ईट ग्रास बट विल बिल्ड द बॉम्ब। तो बॉम्ब बना लिया, चलिए बना लिया, जो भी बना लिया, बहुत टाइम लगा बनाने में, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो का क्या हुआ, फांसी पे लटक गए। हाँ, अपनी देश ने अपनी कैद में अपने प्रधानमंत्री को फांसी पे लटका दिया। सो ये किसके, कौन चला रहा है पाकिस्तान? कभी आर्मी चलाने लगती है, कभी दिखाने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अभी क्या हाल है, इमरान खान गेट्स द बिगेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी उनकी है, लेकिन पार्टी का नाम नहीं है, क्योंकि पार्टी का नाम सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। पार्टी जीत गई लेकिन सरकार नहीं बना सकती, कोई और बनाएगा, क्योंकि आर्मी को पसंद नहीं है। आर्मी का चीफ लंदन में बैठा है। मतलब ये हो क्या रहा है? सो पाकिस्तान इज इन अ कंफ्यूज स्टेट। मुझे नहीं पता कि एक पाकिस्तानी अवाम का जो आम आदमी है, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि उसको तो मतलब अब कुछ और, मतलब जिस तरह के उनके स्टेटमेंट आते हैं उनको, मुझे तो लगता है कि खाना पानी से ज्यादा मतलब है अब उनको। एंड देयर इज अ सेंस ऑफ होपलेसनेस। एंड देयर इज ऑल्सो, मैं उस दिन पढ़ता था, कुछ ट्रेंड कर रहा था पाकिस्तान में कि भाई अच्छा ही है अगर इंडियन गवर्नमेंट आकर के यहाँ पर जो है कंट्रोल, हाँ मतलब उनकी गवर्नमेंट, व्हाट कुड गो वर्स। यस, देखो चंद्रयान जब गया था तो क्या बोला था उन्होंने, कि इंडिया चंद्रमा पे गया, क्या है वहाँ पानी कम है, वहाँ बिजली नहीं है,
वहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ कम है, तो हम तो ऑलरेडी चाँद पे रह रहे हैं क्योंकि हमारे ऑलरेडी बिजली नहीं है, पानी कम है, सो वी आर ऑलरेडी देयर। सो इट इज़, एंड पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं, तो इट्स, लुक एट द जोक व्हिच दे क्रैक ऑन देमसेल्व्स, इट्स सेल्फ सार्काज़म, यस, एंड इट शोज़ कि एक नॉर्मल पाकिस्तानी फील्स दैट बहुत पीछे रह गए, एंड आई होप पाकिस्तानी पीपल रियलाइज कि बहुत पीछे क्यों रह गए, क्योंकि ये जो मुद्दा है कश्मीर, अगर पाकिस्तान का कोई भी आदमी ये सोचता है कि कश्मीर कभी भी उनकी झोली में गिरेगा, तो कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं होगा, तो पुश्ते निकल जाएंगी और ये सपना सपना ही बना रह जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप कश्मीर छोड़ करके बाकी चीज़ों पे फोकस करो, और इनफैक्ट इन बेटर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान दे शुड लीव पीओके, दे शुड गिव इट टू इंडिया, लेट इट बी एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया, छोड़ दो उसको। उसके बदले आप क्या चाहते हो ये बताओ, वी कैन गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप इंक्लूडिंग वाटर, वी कैन गिव यू वाटर इन 3 years, तो आपका पानी भी हम कंट्रोल करेंगे, बट इवन ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन साइड पाकिस्तान इज ओवर स्पेंडिंग ऑन मिलिट्री। हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर इंडिया से दुश्मनी बंद कर दोगे तो यू कैन यूज दैट मनी टू डेवलप योर वाटर, टू डेवलप योर इलेक्ट्रिसिटी, टू डेवलप योर स्कूल्स, तो बच्चे फिदाइन नहीं बनेंगे, बच्चे लश्कर तोयबा को अपना करियर ऑप्शन नहीं चूज करेंगे, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, आप एक अच्छे ठीक ठाक देश बन जाओगे। जैसे इंडोनेशिया है, इट्स अ मुस्लिम कंट्री, इंडोनेशिया इज आल्सो मुस्लिम कंट्री, बट इंडोनेशिया इज मच बेटर ऑफ, जबकि वहाँ सुनामी आते रहते हैं, फ्लड आती रहती है, अर्थक्वेक आते रहते हैं, इट इज डूइंग मच बेटर। सो यू कैन बिकम लाइक दैट व्हाइल रिटेनिंग योर आइडेंटिटी, जो भी आपको आइडेंटिटी रखनी है। पाकिस्तान इज अ कंफ्यूज आइडेंटिटी, वो रिपब्लिक भी है, वो इस्लामिक स्टेट भी है, उसके नाम में भी आता है कि हम इस्लामिक स्टेट भी हैं लेकिन हम सेकुलर भी हैं। तो अब कैसे आप हो जाते हो, नहीं चलो कंफ्यूज आइडेंटिटी है, वो तो जिन्ना साहब दे के चले गए, लेकिन at least now stop this. You are overspending in fighting a war which you will never win. Yes, you are under debt, आप कर्ज में डूबे हो, आप चीन के गुलाम हो, और आप कुछ दिन में भारत के पानी के गुलाम बन जाओगे, आप अमेरिका के डॉलर के गुलाम ऑलरेडी हो, लंदन में आपके सारे पॉलिटिकल लीडर्स वहां से गुलामी करवा रहे हैं आपको, आप एक अवाम पाकिस्तान की होपलेस तो है ही, लेकिन कर क्या रही है उसके लिए? कुछ तो सीखो, स्टार्ट एंडिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, दिस विल लीड यू टू नोवेयर, ओनली डिस्ट्रक्शन।